हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 जून 2020 और मैं अंशुल धीमान आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर स्वागत करती हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे बनते हैं, क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते ही हैं ज़रूर, और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और ये सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? ये आपका 2018 में सबसे पहले सेलिब्रेट किया था। इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये इस बार का 3rd बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया गया है। और ये दिवस मनाया किस लिए जाता है? ये दिवस मनाया जाता है हमारे वर्ल्ड में जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, और जो साइकिलिंग के यूज़ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं हमको, उनके जो यूज़ को बढ़ावा देने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही में ये दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना आपकी हुई थी, ये नोट करेंगे आप, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। साथ ही में फ्रेंड्स, इसका यूनाइटेड नेशन की जब बात हुई है तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स कितनी कंट्रीज़ हैं? तो इसका हो जाएगा 193, यानी कि 193 जो कंट्रीज़ है वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? फ्रेंड्स, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो हाल ही में विनेश फोगाट एंड रानी रामपाल, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बोथ B एंड C, यानी कि विनेश फोगाट एंड रानी रामपाल दोनों के नाम को भारतीय कुश्ती महासंघ में जो है उन्होंने पहलवान खेल रत्न पुरस्कार के लिए उनके नाम को भेजा है। तो सबसे पहले आइए हम देखेंगे विनेश फोगाट के बारे में। ये, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक पहलवान है और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने 53 kg यानी कि 53 किलोग्राम की कैटेगरी में वर्ल्ड रैंकिंग पर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और साथ ही में जो नेक्स्ट ईयर में हमारे टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने वाले थे, उसमें क्वालिफाई करने वाली ये भारत की पहली एथलीट बनी थी, ठीक है। अब देखते हैं रानी रामपाल के बारे में, हम देख लेते हैं। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है और कुछ समय पहले ही इन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ ये इस अवार्ड को पाने वाली दुनिया की सबसे पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई है। और साथ ही में फ्रेंड्स, ये आपको अदर ऑप्शन जो दिख रहा है साक्षी मलिक का, ये जो है फिलहाल ही में इनको अर्जुन रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। और जब WFI है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में, एंड जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके ब्रिजभूषण सहरा सिंह जी, ठीक है। आइए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक भाजपा दिल्ली के जो अध्यक्ष थे वो थे मनोज तिवारी जी। ये मनोज तिवारी जी हैं फिलहाल ही में, अभी तक ये हमारे भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष थे। एंड अभी फिलहाल आदेश गुप्ता जी को अब जो है भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष के रूप में डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और जब बात दिल्ली की आती है तो ये दिल्ली जानते ही हैं आप, यमुना नदी के किनारे हैं। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल जी, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है अनिल बैजल। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में आदेश गुप्ता जी को भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष के रूप जो है डिक्लेयर किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयंती लाल नमोना का निधन हुआ है। ये आपके जयंती लाल नमोना जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये थे आर्चरी कोच, ये आर्चरी कोच थे और इनका एक रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका अनीश कपूर। ये हैं अनीश कपूर जी, हाल ही में इन्होंने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। ये बहुत अच्छे जो हैं पेंटर है फ्रेंड्स, और इनकी फ़िलहाल ही में दूसरी बार इन्होंने टॉप किया है। 2019 में भी इन्होंने टॉप किया था और इस बार भी जो हरून इंडिया आर्ट लिस्ट है ये टॉप पर रहे हैं। और इनकी जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मतलब 40-50 करोड़ तक बिकती है
काफ़ी कॉस्टली होती है, इनकी जो पेंटिंग्स भी होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निसर्ग नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कल ही आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, ये निसर्ग यानी कि ये एक काफ़ी खतरनाक चक्रवाती तूफान के बारे में मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को से टकराने वाला था। तो इसने फ़िलहाल ही में पूछा गया है कि किस देश द्वारा सुझाया गया था, तो ये था आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने ये नाम सुझाया था, और हाल ही में जो बांग्लादेश की बात होती है तो इसकी बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है आपकी ढाका, और इसकी जो करेंसी है वो है टका। ये नोट कर लेंगे, इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी है टका। तो और जो फ़िलहाल ही में निसर्ग ने महाराष्ट्र को बहुत ही बुरी तरह से हिट किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने डायनासोर की खोज में अपने योगदान का जश्न मनाते हुए सिक्कों की एक नई श्रृंखला लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इमेज में देख ही रहे हैं, जैसा कि रॉयल मिंट ने डायनासोर की खोज में ब्रिटेन के योगदान का, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो फिलहाल ही में ब्रिटेन ने जो है इसका योगदान का जश्न मनाते हुए 50 पेंस के सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की है, जो कि पहली बार वास्तविकता प्रौद्योगिकी की समर्पित करती है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने डायनासोर की खोज में अपना योगदान का जश्न मनाते हुए सिक्कों की एक नई श्रृंखला लॉन्च की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स देखो, कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई हो रही है, इसके हिस्से के तौर पर ही फिलहाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने ये मिशन फतेह गीत जो है लॉन्च किया था। इसी में जो इसका जो पार्ट्स थे सॉन्ग का, वो जैसे कि हमारे काफ़ी आर्टिस्ट हैं, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन जी, करीना कपूर और गुरदास मान, कपिल देव एटसेट्रा जैसे बहुत ही काफ़ी अच्छी शख्सियत जी जो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये फिलहाल ही में जो कोरोना वायरस को हराने के लिए और पंजाब को बचाने का संकल्प और अनुशासन का संदेश देने के लिए ये गीत लॉन्च किया गया है। किसने किया? पंजाब ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा उबर ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च की है। अब आइए देखते हैं ये उबर होता क्या है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी कोई टूरिस्ट गाड़ी में बैठेगा तो उससे पहले गाड़ी को सैनिटाइज़ किया जाएगा, और जब भी वो गाड़ी से उतरेगा उसके बाद भी जो है सैनिटाइज़ किया जाएगा। और ये ठीक है, तो फिलहाल ही में उबर ने ये शून्य संपर्क राइड लॉन्च की है। तो आइए अब उबर का देख लेते हैं हम। उबर की जो स्थापना हुई थी आपकी मार्च 2009 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका कैलिफोर्निया में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, यानी कि जो ये पूरी की पूरी जो ये वाली राइड होगी ना आपकी, ये जो उबर की जो राइड है ये पूरी की पूरी तरह ज़ीरो कॉन्टैक्ट होगी, यानी कि कॉन्टैक्ट लेस होगी बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किन किसानों को अपनी फसल बेचने की अनुमति दी है। किसानों को कहाँ पर जो है उनकी फसल बेचने की अनुमति दी है। तो ये आपका हो जाएगा किसी भी राज्य में, यानी कि अब किसानों को जो है किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचने की अनुमति दे दी है। किसानों के लिए एक देश एक बाज़ार बनेगा, एक देश और एक ही सरकार बनेगा। तो जो ये है किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकते हैं हम। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।